हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम फिर हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्न, संधि विच्छेद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने लगभग 2 क्लासों में 50-50 अध्ययन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम हिंदी व्याकरण के जो संधि विच्छेद है उनके 50 प्रश्न अध्ययन करेंगे। 150 प्रश्न कुल होंगे। बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। संधि टॉपिक संपूर्ण इन 150 प्रश्नों में क्लियर हो जाएगा और सभी आए हुए प्रश्न हैं आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे अवश्य, क्योंकि 150 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आज की जो हमारी क्लास है वह लगभग 50 प्रश्नों की होगी और संधि विच्छेद व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। इनके अलावा इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान जीके के ओल्ड प्रश्न, इंडिया जीके के ओल्ड प्रश्न, विज्ञान के ओल्ड प्रश्न हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई अलग अलग, इन प्ले लिस्ट पर जाकर आप अवश्य इन प्रश्नों को देखें। महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और आज की जो तीसरी और अंतिम संधि विच्छेद की क्लास है, इसके अलावा हम आगे वाली क्लास में व्याकरण का अन्य टॉपिक जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए ऐसा लेकर आएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है संधि विच्छेद से संबंधित, शुरू करते हैं। उद्गार में कौन सी संधि है? विसर्ग, अयादि, व्यंजन और गुण। आप भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहें और 50 प्रश्न में से आपके अंत में कितने सही हुए ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो उद्गार में कौन सी संधि है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि है उद्गार में, यानी सी इसका सही उत्तर है। अगर उद्गार की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा उद धन हार। द के बाद में है आ गया तो इसका ध बना, तो इस प्रकार ये उद्गार का संधि विच्छेद हुआ और इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या दूसरा है वाड्डगम्य में कौन सी संधि है? वर्दी, व्यंजन, विसर्ग और अयादि। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। वाक धन में इसका संधि विच्छेद होगा, क्योंकि वाक का व्यंजन दिया गया है और व्यंजन के बाद में कोई भी पांचवा वर्ण यहाँ पर आ जाए, में आ गया पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण कै का ड हो जाता है, तो वाड्डगम्य बन गया, तो इसका व्यंजन संधि इसमें सही है। प्रश्न संख्या तीसरा है वाक में का वाक धन में, यह धन आएगा, वाक धन में का संधि युक्त रूप होगा। वाक में, वड्डम्य, वाड्डगम्य और वाणम्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा और केवीएस भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। तो वाक धन में का संधि युक्त शब्द क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है वाड्डगम्य। अभी हम इसका अध्ययन करके आए हैं, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है इनमें से कौन सी संधि शब्द सही है? 4 जो दिए गए हैं संधि शब्द और संधि युक्त शब्द, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो है वो सही दिया गया है। 3 गलत हैं और 1 सही है। कवि प्लस इंदर, कविंदर, तो कविंदर ये गलत दिया गया है कि कविंदर में मात्रा वी की बड़ी आएगी। रामधन ईश, तो रमेश। आगे तीसरा है सी है उत प्लस वसित, उच्छ्वसित, दिग प्लस नाग, दिग्नाग। तो इसमें जो सही दिया गया है दिग प्लस नाग, दिग्नाग दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। दिग प्लस नाग या दिग्नाग, दिशा का हाथी, इसका अर्थ होता है दिग्नाग दिशा का हाथी। प्रश्न संख्या 5वां है दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, वर्दी संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि। तो दिग्दर्शन में संधि बतानी है कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, दिक् प्लस दर्शन।
तो दिग्दर्शन बना व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 6 है, उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण और वर्ती। तो उल्लास में संधि बतानी है कौन सी है, तो उल्लास का सही संधि है वो होगी व्यंजन संधि, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। और उल्लास के विच्छेद की बात करें तो उत धन लास, उल्लास तय का लय हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, गुड़दौड़ का संधि विच्छेद है, या गुड़दौड़ यानी गुड़ धन दौड़ आएगा, यहाँ पर घोड़ा प्लस या धन दौड़ आएगा, या घोड़ा धन दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, घोड़ा धन दौड़, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। गुड़दौड़ का शब्द का संधि विच्छेद है घोड़ा धन दौड़। प्रश्न संख्या 8वां है, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिषेक जो शब्द दिया गया है, यहाँ अभि प्लस धनसेक, अभि धनसेक, यहाँ पर अभि धनसेक और अभिय धनसेक। तो अभिषेक का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा अभि धनसेक, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। संख्या 9वां है, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। उत धन हरण, उत धन अण, उत धन धरण और उत धन रण। तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है उद धन हरण, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। तय का दय हो जाता है। प्रश्न संख्या 10वां है, सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सम धनमति, सन धनमति, सद प्लस यमति, सद सत पल धनमति। तो सन्मति का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा सत धनमति, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11वां है, सही संधि नहीं है। जो 4 दिए गए इनमें से सही संधि किसमें नहीं है? सत धनमति यानी स्मृति, सु धन अलप स्वलप, और लघु धन उत्तर लघुत्तर, और उत धन शिप शिष्ट उच्छिष्ट। तो इनमें से किसमें सही नहीं है ये बताना है संधि विच्छेद। तो ऑप्शन संख्या जो 1 दिया गया है, सत धन मति सन्मति, यही गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जगतानंद, जगदानंद, जगतनंद और जगदनंद। तो जगत धन आनंद में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा जगदानंद, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। इन दोनों का संयोग से जगदानंद बनेगा। तय और प्लस चय का चय हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। सत धन चित्त यानी प्लस आनंद, सचित प्लस धन आनंद, सिच धन आनंद, और सत धन चित्त धन दानंद। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताएं। तो इसका सही होगा सत धन चित्त धन आनंद, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14वां है, पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा। प्रस धन थ, प्रस धन उ, प्रश धन थ और प्रश धन थ। तो पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस धन थ, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 15 है, अधिष्ठा। अधिष्ठा का सही संधि विच्छेद है। अधि धन थाता, अधि प्लस सताथा, अधि प्लस सठाता और अधि धन थाता। तो अधिष्ठता में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा अधि धन सताथा, यानी ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16वां है, प्रमाण का
में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। तो प्रमाण में संधि क्या है ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह व्यंजन संधि, इन ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। और प्रमाण का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो प्रधन मान होता है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? जो यहाँ पर तेजो में 1 नंबर है, मन प्रसाद, मनोकामना और निरोग, तो इनमें संधि का नियम का पालन किस में इनमें से नहीं हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या जो 3 दिया गया है मनोकामना, इसमें संधि का नियम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन संख्या सी होगा। प्रश्न संख्या 18 है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताना है कौन सा है? आशीर धन्यवाद, आशी है धन्यवाद, आशीर धन्यवाद और आशी धनवाद। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा आशी है धनवाद, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19वां है, विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, 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 दिनेश चंद्र। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरिश्चंद्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि हरिश्चंद्र है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20वां है, विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर और मनोयोग। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा मनोयोग, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मनोहर में कौन सी संधि है? वर्दी, व्यंजन, विसर्ग और गुण। तो मनोहर जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा मनोहर में विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22वां है, एक एक में कौन सी संधि है? वर्दी, दीर्घ और गुण और अयादि। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो एक एक जो दिया गया है इसमें वर्दी संधि है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और इसकी विच्छेद की बात करें तो एक धन एक होता है। प्रश्न संख्या 23वां है, एक एक का सही संधि विच्छेद है। हम इसका भी हम अध्ययन किया है। एक धन एक, एका धन एक, एक धन एक, एका धन एक। तो इसका सही उत्तर होगा एक धन एक, यानी ऑप्शन संख्या एक इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24वां है, निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ और यण। तो निष्फल में संधि बतानी है कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निस धन फल होता है, निष्फल। प्रश्न संख्या 25वां है, निर्यात का संधि विच्छेद है। नी धन यात, निर धन यात, नी है धन यात और नी धन से यात। तो निर्यात का संधि विच्छेद सही बताना है कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा नी है धन यात, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निर्यात का संधि विच्छेद नी है धन यात होता है। प्रश्न संख्या 26वां है, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? यानी विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग के आगे च या छ हो तो इसका क्या हो जाता है ये बताना है, तो इसका श हो जाता है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27वां है, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? नीरव, तथैव, प्रतीप और संजीव। तो इनमें से सही संधि का पालन किस में नहीं हुआ ये बताना है, तो प्रतीप जो दिया गया है इसमें संधि का नियम लागू नहीं है, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न देखिए 28वां, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। निर है प्लस आशा, नि है धन आशा, निर धन आशा और निरा धन आशा। तो इसका सही उत्तर होगा नि है धन आशा, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। विसर्ग संधि का उदाहरण है निराशा।
प्रश्न संख्या 29वां है, निरवकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, दीर्घ स्वर, व्यंजन और गुण स्वर। तो निर्वकार में कौन सी संधि है ये बताना है। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30वां है, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन और तीनों। तो निर्धन शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि है, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। और निर्धन का संधि विच्छेद देखें तो नी है धन, नी है धन, धन होगा, नी है प्लस धन, तो विसर्ग संधि होगी। प्रश्न संख्या 31वां है, यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशो धन दा, यश धन दा, यशु धन यदा, यशु धन दा। तो इसका यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यश धन दा, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। यश यशय धन दा, यानी यशोदा बना विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 32वां है, बहिष्कार का या बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। बहि धनकार, बहिष धनकार, बहि प्लस अकार और बहि धन सकार। तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहि धनकार, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 देखें, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत दिया गया है? 4 दिए गए हैं, इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। पितृज्ञा में पितृ धन आज्ञा, अभिप्सा में अभि धन इप्सा, स्नेहविष्ट में स्नेह धन आविष्ट और अन्यत्र में अन्य धन उत्तर। तो इनमें से जो असंगत यानी गलत दिया गया है वो बताना है। तो अन्यत्र में जो अन्य धन उत्तर दिया गया ये गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 34वां है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? जो 4 दिए गए इनमें से विसर्ग संधि किस में नहीं है? नीरव, निर्दयी, निडर और निरोग में। तो विसर्ग संधि किस में नहीं है बताना है। तो निडर जो दिया गया है सी, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सभी में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 35वां है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? 4 जो शब्द दिए गए हैं, निरोग, निनाद, विनोद और निचोड़। तो इनमें से संधि का सही प्रयोग किस में हुआ ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा निरोग में ये सही है, यानी ए ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36वां है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? जो 4 दिए गए इनमें से किस का शब्द जो है गलत दिया गया है। रमेश का रमा धन ईस, तस्कर का तत् धन कर, भवदीय का भवत धन इये और अतएव का अतः धन एव। तो इनमें से सही बताना है कि गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत संधि का प्रयोग हुआ है। तो जो रमा धन ईस दिया गया है, तो यहाँ पर राम धन ईस है जो गलत दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रमेश में राम धन ईस नहीं रमा धन ईस होगा, रमा धन ईश। प्रश्न संख्या 37वां है, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ और यण। तो धनुष्टकार में संधि, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है ये बताना है। आप भी कमेंट के माध्यम से इनके साथ साथ उत्तर बताते रहें। तो इसमें जो विसर्ग संधि है ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। धनु हुए प्लस टंकार होता है धनुष्टंकार, और इसमें विसर्ग संधि होगी। प्रश्न संख्या 38वां है, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है, संयोग है? दुष्कर्म, मात्रज्ञा, उल्लेख और प्रतिज्ञा। अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो जो प्रतिज्ञा दिया गया है इसमें संयोग है, न कि इसमें संधि है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, बाकी सभी में संधि शब्द हैं। प्रश्न संख्या 39वां है, सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? गति धन अवरोध, गत्यावरोध, अभि धन इप्सा, अभिप्सा, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, लघु धन उत्तर, लघुत्तर।
तो इनमें से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है, लघु धन उत्तर लघुत्तर, तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 40वां है, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है। जो बहिरंग जो शब्द दिया गया है इसमें संधि बतानी है कौन सी है, व्यंजन, दीर्घ, विसर्ग और गुण। तो इसका जो सही उत्तर होगा बहिरंग में विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। और बहिरंग का संधि विच्छेद करें तो बही है, धन अंग होगा बहिरंग। प्रश्न संख्या 41 में है, मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। मनो है धन योग, मन है धन अयोग, मन है धन योग और इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग का संधि विच्छेद होगा वह मन है धन योग, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। और यह मनोयोग है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 42वां है, मनोविकार का शब्द जो दिया गया है सही विच्छेद होगा। मनोविकार का सही विच्छेद क्या होगा ये बताना है। मन है धन विकार, मनो धन विकार, मना धन विकार और मन धन ओ धन विकार। तो इनमें मनोविकार का शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ कौन सा है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा मन धन विकार, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43वां है, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। ये सभी प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो मना दशा जो दिया गया है इसका संधि है वो विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 देखें, यशो अभिलाषा शब्द का संधि विच्छेद है। यश धन अभिलाषा, अभिलाषी, यश धन अभिलाषी, यशो धन अभिलाषी, यशय धन ओ धन अभिलाषी। तो यशो अभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलडीसी भर्ती परीक्षा में, रीट भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। तो यशय धन अभिलाषी यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर धन का चिन्ह यानी प्लस का निशान नहीं लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 45वां है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमः धन ते, नमः प्लस ते, नमः धन ते और नमः प्लस ते। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 46 है, नमस्ते में कौन सी संधि है। इसका हम अभी अध्ययन कर आए हैं, दीर्घ, व्यंजन, अयादि और विसर्ग। तो नमस्ते में कौन सी संधि है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नमस्ते में विसर्ग संधि है, ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47वां है, इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। जो 4 दिए गए हैं शब्द और उनकी संधि विच्छेद, इनमें से किसका सही नहीं ये बताना है। दिनेश धन धन ईस, राकेश राक प्लस यानी ईस, उर्गारी उर्ग धन अरी, अतएव अतः धन एव। तो इनमें से सही किसका नहीं दिया गया है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन संख्या जो 2 दिया गया है राक धन ईस, ये राकेश का गलत है क्योंकि राका धन ईस होता है। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। गुण संधि का उदाहरण है राकेश, राकेश में राका धन ईस होगा। प्रश्न संख्या 48 है, राकेश का संधि विच्छेद होगा राके धन से, राक धन ईस, राका धन ईस, राका धन इस। तो राकेश का संधि विच्छेद हम अभी इसका अध्ययन कर आए हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा राका धन ईस, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है और गुण संधि का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 49वां है, गवेषणा शब्द में सही संधि विच्छेद है। गवेषणा में गो धन एषणा, गो धन एषणा, गो धन एषणा और गौ धन एषणा। तो गवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा गोधन एषणा, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है और गवेषणा अयादि संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 50वां है, आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द में
का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंत है धन निहित, अनंती धन हित, अंतर धन निहित और अंतः धन निहित। तो इनमें से जो अंतर्निहित शब्द दिया गया है अंतर्निहित, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो अंतः धन निहित होगा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, इसलिए बहुत धन्यवाद। चालिया स्मार्ट स्टडी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे लगभग 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए संधि विच्छेद से संबंधित, और इसमें 3 क्लासों में हमने इन प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आपने संधि के अन्य वीडियो भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी अवश्य देखें। संधि के 150 प्रश्न बहुत होते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनके अलावा राजस्थान के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं, और इंडिया जीके के जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्नों का भी हम इस यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये क्लासें बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की हम क्लासें लेकर आ रहे हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आशा है आप तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।